हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अमरीन सटायर क्लास चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आप लोग के बीच आज एक व्यक्तिकरण से संबंधित न्यूमेरिकल लेकर आया हूं दोस्त, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ऑलरेडी एनसीईआरटी का इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का दूसरा क्वेश्चन है। आप चाहें तो एनसीईआरटी में जा करके इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है आपका। एक हमने थ्योरी बताया था एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। तो एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस उसी से रिलेटेड यह सवाल आपको बीच लेकर आया हूँ दोस्त, जिसमें आपको बताए थे पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस के बारे में, यानी पथांतर और कलांतर। तो पथांतर और कलांतर से रिलेटेड ये सारा टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन को हम पहले से ऑलरेडी लिख रखा है, क्वेश्चन को ऑलरेडी हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनेंगे। सवाल कहता है कि यंग के द्विझिल्ली प्रयोग में, यंग के द्विझिल्ली प्रयोग में, यंग के द्विझिल्ली प्रयोग है। जैसे मान लें यहाँ पर द्विझिल्ली प्रयोग, यंग डबल आपका बाय डिस्टिंक्शन क्वेश्चन है। द्विझिल्ली है, एक S1 और एक S2, इससे कुछ दूरी पर एक स्क्रीन हो गया। यहाँ पर SCR डबल ए, यहाँ पर क्या है तो स्क्रीन हो गया। अब कहते हैं यहाँ से प्रकाश निकलेगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ से प्रकाश निकलेगी, यहाँ पर जाएगी, दोनों एक बिंदु पर मिला। अब एक और हम बनाते हैं पिक्चर। यहाँ से बहुत सारा लाइट आती है, यहाँ से निकलते यहाँ पर जाती है इस बिंदु पर, और यहाँ से निकलते इस बिंदु पर आते हैं। दोनों अलग अलग कटा है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अमरीन सटायर क्लास चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आप लोग के बीच आज एक व्यक्तिकरण से संबंधित न्यूमेरिकल लेकर आया हूं दोस्त, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ऑलरेडी एनसीईआरटी का इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का दूसरा क्वेश्चन है। आप चाहें तो एनसीईआरटी में जा करके इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है आपका। एक हमने थ्योरी बताया था एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। तो एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस उसी से रिलेटेड यह सवाल आपको बीच लेकर आया हूँ दोस्त, जिसमें आपको बताए थे पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस के बारे में, यानी पथांतर और कलांतर। तो पथांतर और कलांतर से रिलेटेड ये सारा टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन को हम पहले से ऑलरेडी लिख रखा है, क्वेश्चन को ऑलरेडी हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनेंगे। सवाल कहता है कि यंग के द्विझिल्ली प्रयोग में, यंग के द्विझिल्ली प्रयोग में, यंग के द्विझिल्ली प्रयोग है। जैसे मान लें यहाँ पर द्विझिल्ली प्रयोग, यंग डबल आपका बाय डिस्टिंक्शन क्वेश्चन है। द्विझिल्ली है, एक S1 और एक S2, इससे कुछ दूरी पर एक स्क्रीन हो गया। यहाँ पर SCR डबल ए, यहाँ पर क्या है तो स्क्रीन हो गया। अब कहते हैं यहाँ से प्रकाश निकलेगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ से प्रकाश निकलेगी, यहाँ पर जाएगी, दोनों एक बिंदु पर मिला। अब एक और हम बनाते हैं पिक्चर। यहाँ से बहुत सारा लाइट आती है, यहाँ से निकलते यहाँ पर जाती है इस बिंदु पर, और यहाँ से निकलते इस बिंदु पर आते हैं। दोनों अलग अलग कटा है। एक इस बिंदु पर कटा है और एक इस बिंदु पर कटा है। ठीक है भाई, ये मूल बिंदु से इसको दौड़ से पहले ले आओ तो यहाँ पर हो गया। अब बताओ, तुम्हें बताना सोच समझ के, क्या दोनों जो कंस्ट्रक्शन हमने बताया ब्लैक एंड रेड से, क्या दोनों के लिए पथांतर सेम होगा? तो नहीं, दोनों के लिए सब चीज अलग होगा। इस बिंदु पर तीव्रता कुछ और होगी, इस बिंदु पर तीव्रता कुछ और होगी, इस बिंदु पर पथांतर कुछ और होगा, इस बिंदु पर पथांतर कुछ और होगा, इस बिंदु पर कलांतर कुछ और होगा, इस बिंदु पर कलांतर कुछ और होगा। आप किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल है, आप कोशिश करें सबसे पहले डायग्राम खींचने का। जब तक आपका डायग्राम नहीं बनेगा तब तक आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए आप पहले डायग्राम बनाने का प्रयास करें, कोशिश करें। इस रूप में हो गया।
यहाँ से लाइट ऐसे गई, ये वाला यहाँ पर जाकर मिली, ये लाइट यहाँ पर जाकर मिला, दोनों मिले अलग अलग। कहता है यंग के द्वि झिल्ली प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश का प्रयोग किया गया। मतलब इधर से लाइट गया, ये जितनी भी लाइट गया है इसकी तरंगदैर्घ्य कितना है जी, लैम्डा। यानी इसका लैम्डा, इसका लैम्डा, इसका लैम्डा, प्रकाश तो सब सेम ही ना है। जैसे यहाँ लाल प्रकाश डाले तो लाल ऊपर नीचे भी लाल, तो सब लाल के लिए तरंगदैर्घ्य तो समान होगा। तो जितनी प्रकार का लाइट है उसमें तरंगदैर्घ्य सबके लिए लैम्डा हो गया। आप कहते हैं एक वर्णीय, यहाँ से तरंगदैर्घ्य लैम्डा का एक वर्णीय प्रकार, एक वर्णीय यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट। एक वर्णीय का मतलब मोनोक्रोमैटिक लाइट, और मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब हुआ एक वर्णीय प्रकाश। एक वर्णीय मतलब यहाँ से खाली लाल डालेंगे, हरा डालेंगे, पीला डालेंगे, नीला डालेंगे, मतलब कोई ना कोई एक ही कलर का लाइट हम डालेंगे, ये कन्फर्म है। यहाँ से जब भी डालना है तो एक कलर का लाइट डालना है। तो एक वर्णीय प्रकाश को हमने डाला, एक वर्णीय प्रकाश को दिया, तो पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है, इस बिंदु के लिए कल्पना करो, बिंदु ए के लिए और एक बिंदु बी के लिए। बिंदु ए पर पथांतर कितना है, लैम्डा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। बिंदु ए पहले बिंदु के लिए यहाँ पर देखें आप लिख सकते हैं, यानी बिंदु किसके लिए, तो सबसे पहले बिंदु ए के लिए लेके चले। ए के लिए कहता है बिंदु ए के लिए पथांतर मतलब डेल्टा एक्स किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। पथांतर लैम्डा के बराबर है। आप बताओ दोस्त, यानी पथांतर आपका लैम्डा दिया हुआ है, तो एक कलांतर बराबर हमने फार्मूला बताया था 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पथांतर, बताया था या नहीं। तो यहाँ पर पहले बिंदु के लिए टोटल एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। और कहता है प्रकाश की तीव्रता क्या है, मतलब इस पॉइंट पर तीव्रता जो निकल कर आएगी वह निकल कर आएगी आई डैश, और आई डैश किसके बराबर, के के बराबर। क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है कि उस बिंदु पर तीव्रता, तो आई डैश किसके बराबर है, तो के बराबर है। के मात्रक है, मात्रक मतलब क्या यूनिट है पता ही नहीं, लेकिन के मात्रक है, आई डैश का मान दिया हुआ दोस्त। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपको लेकर चलना होगा S1 S2, यहाँ से लाइट गई, इस बिंदु पर पड़ा, यहाँ तीव्रता कह रहा है के है, और कहता है यानी इस बिंदु पर तीव्रता के है, तो अब कहता है उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी जहां पर पथांतर λ/3 होगा। मतलब इस बिंदु पर तीव्रता निकालना है, I डबल डैश इक्वल टू RT। इस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी जब उस बिंदु पर पथांतर बी बिंदु के अलग से लेकर चलेंगे। पहले ए बिंदु को सोल्व करते हैं। तो हमने फार्मूला बताया था कि फेज में अंतर या फेज डिफरेंस और एंड आपका पाथ डिफरेंस, दोनों के बीच में रिलेशन बताए थे। सबसे पहले पाथ डिफरेंस दिया हुआ तो फेज डिफरेंस निकाल लो। तो फेज डिफरेंस मतलब θ1 बराबर फॉर्मूला 2 पाई बटा लैम्डा इंटू कलांत यानी पथांतर, 2 पाई लैम्डा इंटू पथांतर, पथांतर किसके बराबर, तो यहाँ पर लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से θ1 बराबर तो 2 पाई बटा लैम्डा इंटू लैम्डा कट गया। बताओ दोस्त कि θ1 बराबर क्या आ गया, तो θ1 बराबर 2 पाई। तो वहां पर तीव्रता कितना है आई डैश, तो यहाँ पर तीव्रता अब देखिए आई डैश बराबर क्या होगा, तो एक फॉर्मूला बताए थे, यानी I1 जोड़ I2 जोड़ रूट अंदर I1 I2 इंटू cos थीटा होता होगा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपने पढ़ा है। आप देखिए आगे चलते, आप देखिए आई डैश किसके बराबर, के के बराबर। तो इसके यहाँ पर आप के भी लिख सकते हैं, के बराबर I1 I2 सब तीव्रता बराबर I1 I, सब कुछ जगह पर I मान ले, सबके तीव्रता यहाँ तरंगदैर्घ्य बराबर, तीव्रता आपस में यहाँ से जो लाइट गई है सबका इंटेंसिटी बराबर। ये पॉइंट पर अलग अलग है लेकिन जाने वाले की तो बराबर होगा। तो I1 I2 यहाँ एक वर्ड नहीं, तो यहाँ लाल है तो लाले के लिए तीव्रता दोनों के लिए तो सेम होगा। यदि यहाँ लाल यहाँ हरा होता है तो अलग अलग इंटेंसिटी हो सकती थी। अब यहाँ पर देखिए रूट अंदर I स्क्वायर, I गुना I, I1 I2 है, I इंटू I स्क्वायर,
इतना इंटू कॉस, बताओ कॉस 2 पाई हो जाएगा, कॉस 2 पाई। अब कॉस 2 पाई मतलब 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आई, यहाँ पर आई जोड़ा है, या सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला में 2 होता है, यानी 2 रूट अंदर I1 I2 cos थीटा होता है, फॉर्मूला ही होता है 2 होता है, तो यहाँ भी फॉर्मूला में 2 रहेगा ना, तो 2 रूट अंदर आई स्क्वायर इंटू कॉस कितना 2 पाई हो गया। अब आगे चलते हैं, तो k बराबर कितना हुआ जी, आई जोड़ा है 2i, तो 2i प्लस 2 आई स्क्वायर का वर्गमूल आई, एक मान 1, अब 2 और 2 कितना 4, एक मतलब हो गया यहाँ पर क्या कि k बराबर देखिएगा, k बराबर क्या आया, तो 2 दूनी 4 इंटू आई। आप बताओ तो यहाँ पर यानी i बराबर कितना हो जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा k/4। i बराबर क्या हुआ जी, तो i बराबर k/4। i का मान अब दोस्त हमें मालूम हो गया, i का मान कितना, तो k/4 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, तो दूसरा पॉइंट पर i डबल डैश का मान निकालना है, यह कब, जब पथांतर का मान λ/3 है। आप देखें बिंदु A के लिए लेके चले थे, इतना आशा करते होंगे समझ में आया होगा। अब बिंदु A वाला सारा के सारा को मिटा देते हैं टोटल। आप क्वेश्चन यहाँ से लेकर चलते हैं, यानी इसके आगे क्वेश्चन क्या है जो पढ़ेंगे, यहाँ से देखो अब मिटाते हैं। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा था कि B पॉइंट पर, B पॉइंट के लिए, आपकी बिंदु किसके लिए, B के लिए, तो यहाँ पर देखो लिख देते हैं, यानी बिंदु B के लिए, अब B के लिए क्या कर रहा है, पथांतर डेल्टा x किसके बराबर, λ/3, देखो नीचे ही लिख देते हैं, यानी डेल्टा x किसके बराबर, λ/3, तो इसी बिंदु पर निकाले कर रहा है का मान। अब यहाँ से पथांतर है तो कलांतर निकालेंगे, तो कलांतर यानी θ2 मान लो, θ2 बराबर, तो यहाँ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x हो गया। आप देखो θ2 बराबर 2 पाई बटा लैम्डा, यहाँ डेल्टा है, डेल्टा x का मान λ/3, तो λ/3, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, मतलब आ गया यहाँ पर 2 पाई/3 और 2 पाई/3 180, तो यहाँ 180 18, तो 6 दूनी 12, मतलब इसका मान कितना डिग्री में, 120 डिग्री आएगा, ठीक है, इसका मान 120 डिग्री में। आप कहता I2, तो वहां पर B बिंदु पर इंटेंसिटी, तो I डबल डैश मान लो, तो फॉर्मूला I1 जोड़ I2 जोड़ 2 रूट अंदर I1 I2 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 2 होगा ना जी, कॉस थीटा 2 कर लो। अब यहाँ पर तो I डबल डैश बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पर देखें I1, तो I जोड़ I जोड़ 2, यहाँ पर I स्क्वायर, तो I स्क्वायर का वर्गमूल कितना I गुना कॉस, यहाँ पर θ2, तो कॉस 2 पाई बाई लैम्डा, सॉरी 2 पाई/3 और 2 पाई/3 120 है, कॉस 120 का मतलब हुआ -1/2, यानी 30 का मान 37, तो माइनस यानी 180, 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मतलब ये -1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसका वैल्यू -1/2। तो I डबल डैश बराबर 112, तो 2I और 2I गुना -1/2, ये वैल्यू रख दिए। आप बताओ ये राशि कट गया, ये माइनस में, तो -1I और 2I कट गया, तो कितना I के बराबर। तो यहाँ पर देखें आगे चलते हैं, अब ए साइड में ए वैल्यू यहाँ पर देखो अलग नोट कर देते हैं, यानी ए वैल्यू का यूज होगा आगे। यहाँ पर पहले इसको लिख देते हैं यहाँ पर रेड से, तो आगे पहले उसके बाद उसको मिलाएंगे। यहाँ पर देखो ये क्या है, तो I बराबर कितना अवल है, तो k/4 अवल है, इसका यूज करेंगे फिलहाल। यहाँ पर अब आगे देखें इसका I डबल डैश का मान, तो I डबल डैश का मान कितना हो जाएगा, तो I डबल डैश बराबर यहाँ पर यानी 2I घटाव I घटेगा ना जी, तो घटेगा तो कितना I डबल डैश बराबर I किसके बराबर है, k/4 के बराबर। I किसके बराबर, k/4 के बराबर है, तो यहाँ पर देखें I डबल डैश बराबर k/4, ये राइट आंसर कहता है
फिर बी बिंदु पर तीव्रता कितना होगा, तो आंसर k/4 बताना है। बी बिंदु पर तीव्रता कितना होगा, k/4 बताना है। बारी बारी से दोनों को लेकर चले, I1 और I2 का मान, और यहाँ से I1 I2 का मान को हमने सोल्यूशन किया। तो आशा करते होंगे समझ में आया होगा, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, इसको पुनः फिर से कोशिश करेंगे समझाने का। जय हिंद, जय भारत।